हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल प्रजापति एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एड्यूग्रेड। बच्चा आईसीएसई गोयल ब्रदर्स के सेम टू सेम आईसीएसई का मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था। देखते देखते ऐसा लगा कि भाई आईसीएसई की वीडियोस अवेलेबल है क्या। पर्टिकुलर गोयल ब्रदर्स में देखा है कि मेजोरिटी स्कूल्स के अंदर गोयल ब्रदर्स इस्तेमाल हो रही है, तो है क्या सॉल्यूशन। तो इंटरेस्टिंग आंसर आया। तुमको क्या लगता है कमेंट में मैसेज करना। आंसर बच्चा ये आया कि गोयल ब्रदर्स के रिलेटेड कंटेंट कहीं नहीं था, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गोयल ब्रदर्स के रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अपना जो चैप्टर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो सबसे पहले बच्चा आपको मैं बताना चाहता हूं जो चैप्टर है क्या है, फोर्स, टर्निंग फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि अभी तक हमने क्या फोर्सेस के इफेक्ट देखे। हमने फोर्सेस के ऐसे इफेक्ट देखे कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते थे वो ऑब्जेक्ट क्या करता था, मूव करता था, लीनियरली मूव करता था। भाई मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके, और यहां पे मैंने लगा दी फोर्स। जब मैं इस पे फोर्स लगाता था तो ये ऑब्जेक्ट लीनियरली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाता था। ठीक है, यही होता था। बट इस बार बच्चा कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है? क्या लिखा हुआ है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये चैप्टर की एंट्री आपके स्कूल के पहले दरवाजे ओपन करने से ही हो जाती है। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चैप्टर के साथ बच्चा, क्योंकि मैंने अपनी जीवन की शुरुआत भी कहीं इसका डेमो देकर की थी। बेसिकली हम आईसीएसई एजुकेटर 4 साल से आईसीएसई के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं और लगातार 4 साल से स्कूल में टॉप आईसीएसई के बच्चे दे रहा हूं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स लगा दिया, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर दिया। बट यहां पे थोड़ा सा अलग है। यहां पे हम जब फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टर्न करेगा, टर्न करेगा। ठीक है बच्चा, तो वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस यहां बनता है और इसी की वजह से हमको छोटा सा एक और टॉपिक दे दिया है। इतना डिटेल में नहीं दिया है बट सर्कुलर मोशन थोड़ा सा डाल दिया है बच्चा। ठीक है, और बच्चा स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स। अब मैं लाइव लेक्चर्स लेता हूं, ओके। अगर आपको किसी को लाइव लेक्चर्स चाहिए, मतलब जूम पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे लेता हूं, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय ईमेल और यू कैन मैसेज, ओके, यू कैन कमेंट ऑल्सो। ओके बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। तो समझने के पहले हम लीनियर मोशन को समझ लेते हैं कि भाई लीनियर मोशन क्या है, वो क्या चीज है, वो देख लेते हैं। लीनियर मोशन कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करे, मतलब मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। भाई फोर्स को जो अप्लाई कर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इसी को अपने बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है बच्चा, इसका एग्जांपल बताते हैं। कौन बताएगा इसका एग्जांपल? ओके, एग्जांपल सिंपल सा है। अब कोई भी बुक रख दो, उसको धक्का मारो, वो चली जाएगी आगे। इसमें कोई भगवान को बताने की जरूरत नहीं। इतनी खतरनाक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारा आईसीएसई है ही ऐसा, 6 से लेकर 10 तक सेम चीज पढ़ाता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। लीनियर मोशन तो हमने डन कर दिया, यहाँ पे समझ में भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन मोशन, ओके, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, तो भाई रोटेशनल मोशन क्या है, तो पहले हम विजुलाइज कर लेते हैं। विजुलाइज करने का मजा ही कुछ और है। ओके, तो ये दरवाजा ले लेता हूं, ठीक है। ओके, कमेंट करते रहना बच्चा, इंटरैक्टिव सेशन बने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़कर। मैंने स्पेशली अभी एक सूरत से गर्ल थी, उसने कमेंट किया था कि सर आप प्लीज चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड करिए। तो अगेन आई मोटिवेटेड और स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। दिस इज फॉर यू वीडियो बच्चा, आपके लिए सूरत से। ठीक है, तो होता क्या है रोटेशनल मोशन में, ये डोर ले लिया मैंने। क्या ले लिया? डोर। इस डोर पे मैंने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने की वजह से एक्चुअल में अभी होता क्या था, पहले क्या देखा था कि जब हमने फोर्स लगाया था ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा था। ठीक है, बट यहां वाले केस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इस बार आप फोर्स लगा रहे हो बट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है।
about a certain fixed axis, and that fixed axis is called the axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन. एग्जाम्पल देखना है इसका बच्चा तो मेरे पास पड़ा है थोड़ा सा, देखो ये रहा, ठीक है, इसको हम इसे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो गया, बंद हो गया. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आई इसकी, ओके, कौन से पॉइंट पे आई, यहाँ पर. ओके, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, देखते हैं कहाँ आती है. तो डिटेल में कमेंट करना जिससे आइडिया आए मुझको. ओके, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है अंडर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, ये टर्न करता है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन. बच्चा दिख रहा है इंट्रोडक्शन से थोड़ा हम रोटेशनल मोशन पे क्यों आए, क्योंकि अपना जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस भी है ना कहीं वेरी रिलेटेड है. ठीक है, चलो तो क्या कर देंगे हम, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जब वो अप्लाई करो फोर्स, ओके, तो ऑब्जेक्ट विल turn around certain fixed axis. तो रोटेशनल मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया. तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड द रिजिड. बेसिकली रिजिड बॉडी क्या है और टर्निंग इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी पढ़ेंगे. ठीक है बच्चा, तो रिजिड बॉडी क्या है, दिस इज एन आइडियल कंसेप्ट. ऐसा होता ही नहीं. आइडियल मतलब क्या कि इट इज नॉट एग्जिस्ट, 100% परफेक्ट वाला काम है. ओके, आइडियल कोई होता ही नहीं है. रिजिड बॉडी एक ऐसा कंसेप्ट है फिजिक्स के अंदर. कंसेप्ट में क्या है, हम फिजिक्स में सारी बॉडी को तुम्हारे लेवल तक स्टडी करवाने के लिए रिजिड कंसीडर करते हैं. रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म, बॉडी डिफॉर्म ना करे, डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. फोर्स के इफेक्ट में, ओके, वो क्या ना करे, डिफॉर्म ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी लाने से होता क्या है, बेसिकली चीजों को ओके स्टडी करना फिजिक्स में तुम्हारे लेवल तक इजी हो जाता है. इसकी वजह से एक तो ये कॉन्सेप्ट लाते हैं. अदरवाइज क्या हो भाई, आप फोर्स लगा रहे ऑब्जेक्ट टूट गया तो क्या पढ़ोगे, टर्निंग इफेक्ट, टुल्लू कुछ नहीं. ठीक है, तो समझ में आया रिजिड बॉडी क्या है. मतलब ऐसी ताकतवर बॉडी इस दुनिया में कि कुछ भी ले आओ, बुलडोजर भी ले आओ, नहीं टूटेगी. भले इतू सा क्यों ना हो, भले बुलडोजर चढ़ा दो, नहीं टूटेगा. ठीक है, तो ऐसे मैं बोल सकता हूं बॉडी रिजिड नहीं होती है, बट थोड़े टाइम के लिए. अगर सपोज मैं कोई आयरन बार ले लेता हूं या फिर कोई लोहे का टुकड़ा ले लेता हूं, उसको मैं तोड़ने जाऊंगा तो नहीं टूटेगा, नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा तो भी वो नहीं टूटेगा बच्चा. तो मैं थोड़े टाइम तक कंसीडर कर सकता हूं कि वो रिजिड बॉडी है. अब तुम बोल दो कि सर उसके ऊपर बिल्डिंग ही गिरा दो. अच्छा, बिल्डिंग तो नहीं गिराओगे, मुझे भी पता है, बट मैं बता रहा हूं कि आप ऑब्जेक्ट को थोड़े टाइम तक रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हो. बट समझ पा रहे हो ना कि ये आइडियल कंसेप्ट है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सब बॉडी एक ना एक दिन तो टूट जाती ही है. ओके, सम डेफिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी के लिए और टर्निंग इफेक्ट फोर्सेस के लिए जो छोटी मोटी हमको डेफिनेशंस पढ़नी है वो देख लेते हैं. सबसे पहले आता है पॉइंट ऑफ एक्शन. अब पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, तो एक बॉडी ले ली और इस बॉडी पे, इस पॉइंट पे आपने लगा दिया फोर्स. इस पॉइंट पे आपने लगाया फोर्स, कौन से पॉइंट, ए पे, ये वाले पॉइंट पे. थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, सपोज ए. तो जहां पे आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन. ओके, द पॉइंट ऑन अ बॉडी ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग. is called POA, पॉइंट ऑफ एक्शन. ओके, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है बच्चा, लाइन ऑफ एक्शन भी समझना है तो समझा देते हैं. लाइन ऑफ एक्शन भी
तो ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे आपने ये लगाई फोर्स, तो इस पॉइंट को हम बोल देते POA। ओके, तो एक इमेजिनरी लाइन इसमें से हम पास करवाते हैं, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनाई अपनी इमेजिनरी, इसको बोलते हैं अपने लाइन ऑफ एक्शन, उसको अपने बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या है लाइन ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ओके, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू POA मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन से जो पास होगी, एंड ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, उसको अपने बोल देंगे हम लाइन ऑफ एक्शन, उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है क्या? ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है, देख लेते क्या है पूरी की पूरी कंसेप्ट। बोले सर प्रिंसिपल भी हमको भी पता है, तो आप क्या बताना चाहते हो? अरे बता रहा हूं, वेट तो करो। ओके, तो ये बॉडी ले ली, ये पॉइंट ऑफ एक्शन, और ये आपने फोर्स लगा दी, और इस चीज ये आपका LOA लाइन ऑफ एक्शन। इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे आपकी जो ये फोर्स है, आप उस फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हो। पहले पॉइंट A पे था, पहले पॉइंट A पे था, अब आपने क्या कर दिया, पॉइंट B पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो ही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। मींस ओके, द ट्रांसफरिंग ऑफ द फोर्स, आप फोर्स को ट्रांसफर कर दो, द ट्रांसफरिंग ऑफ द फोर्स। भाई क्या हो गया है, ट्रांसफरिंग ऑफ द फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम फोर्स को ट्रांसफर कर दे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ओके, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। किस पे? ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। किस पर? लाइन ऑफ एक्शन पर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है बच्चा, इसके स्क्रीनशॉट खींच लेना बच्चा। थोड़ी सी आज दिक्कत थी, पेन ड्राइव भूल गया नोट्स रखने के लिए, बट हाँ कल मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स और द टॉर्क की बात करें। अब मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, अब इसको समझने के लिए एक सीसॉ का मैंने एग्जांपल लिया है कि भाई सीसॉ को देखे तो हमको आइडिया ज्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक पतले से मोटे से लड़के को यहाँ बिठा देते, एकदम हेल्दी, मोटा ताजा हेल्दी को यहाँ बिठा दिया। ओके, और इस जो पतले, एक पतले में एक मोटा लिया, एक पतला लिया, इस मोटे को तो मैंने यहाँ बिठा दिया, पतले को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दूर बिठा देता हूँ। ओके, या फिर एक क्वेश्चन रख सकते हैं, तुमको भी आंसर करोगे, तुमको माइंड ज्यादा काम करेगा कि बच्चा आपको सिंपल क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि अगर आपने किसी मोटे बच्चे को बैलेंस करने के लिए आपको एक बच्चा दे दो, एक पतला है और एक मोटा है, तो आप कहां बिठाओगे मोटू और पतलू को, जिससे वो सीसो बैलेंस रहे? तो ऑफकोर्स ही बात है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल सकता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जो पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसके अराउंड ही पूरा का पूरा सीसो जो है मेरा वो रोटेट करेगा। हाँ के ना बच्चों? मैसेज करते रहना ग्रुप के अंदर, सॉरी कमेंट सेक्शन के अंदर। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक हो जाता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, क्यूलर डिस्टेंस। तो जितना हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास बैठे, ओके,
और जितना हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर बैठे तो फर्क क्या आता है, तो जितना आप दूर बैठोगे आप मोटू से मोटू लोग को बैलेंस कर पाओगे, मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स आपको ज्यादा मिलेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है? ओके, तो कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड किया वो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ से मोटा मोटा जो मुझे पता चल रहा है, तो एक तो आप बोल दोगे कि सर जो एक तो आपने बोला वेट, क्योंकि भाई मोटू पतलू की जोड़ी आपने बनाई यहाँ पर, एक तो वेट पे डिपेंड हो जाता है, दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंडेंसी आ गई वो आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ गया ना बच्चा आपको, कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है वहां तक। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे, छोटा से रखेंगे आज हम, ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट वीडियोस आएंगे बच्चा अभी, और प्रॉमिस से पक्का आएंगे। डेफिनेशन मोमेंट ऑफ फोर्स की, कि भाई बॉडी हो टर्निंग इफेक्ट दिखा रही हो कब, आप जब उसमें फोर्स लगाओ, क्या हो रहा है भाई, जब आप इस पे फोर्स लगाओ अबाउट द टर्निंग पॉइंट या फिर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास, आप जब फोर्स लगाओ बॉडी क्या करेगी, टर्न करेगी अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको अपने बोल देंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। दूसरा कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर दिया, तो देखो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर दिया गया, एक तो फोर्स पर, कौन सा, एक फोर्स पर, और दूसरा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है बच्चा, तो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो भी मोमेंट ऑफ फोर्स आपको ज्यादा लगेगा या ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इस मोमेंट ऑफ फोर्स को लोग प्यार से टॉर्क भी बोलते हैं। ओके, तो बच्चा थैंक यू, अरे स्पेलिंग में थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरा प्यार आगे भी बांटते रहिएगा। बाय बाय।